लाल चंदन रेड सैंडलवुड्स, आपने इसका नाम पुष्पा मूवी में कई बार सुना होगा। इवन ये फिल्म ही लाल चंदन के ऊपर बनी है। लेकिन दोस्तों, आपने यह कभी सोचकर देखा है कि एक लकड़ी के ऊपर पूरी की पूरी फिल्म सीरीज। मैं दोस्तों यहाँ बात पुष्पा मूवी की नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ लाल चंदन की। बेसिकली हमें पुष्पा मूवी में दिखाया जाता है कि लाल चंदन 1 टन 2.5 करोड़ तक का बिकता था। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये इतना महंगा क्यों बिकता था। और दोस्तों, वर्ल्ड के जितने भी ट्रीज है उनमें से इसमें क्या ऐसा अलग है जिससे इस ट्री की लकड़ी सबसे ज्यादा महंगी बिकती है। और दोस्तों, क्या लाल चंदन इंडिया में लीगल है? और अगर लीगल है तो उसकी कोई खेती क्यों नहीं करता है? इस एक वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब एंड डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए लाल चंदन को करते हैं इन डिटेल डिस्क्राइब। लाल चंदन की चीन, जापान, रूस, सिंगापुर और मलेशिया में काफी मांग है। देखिए, टेराकार्पस सेंटालिनस, जिसे ही हम लाल चंदन कहते हैं। बेसिकली टेराकार्पस सेंटालिनस लाल चंदन का बायनोमियल नेम है। और दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा कि बायनोमियल नेम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांटी की क्वालिटीज को जानने के लिए। देखिए, लाल चंदन पी सेटलिनस स्पीस से आता है और इस स्पीसीज के ट्री सिर्फ साउथर्न इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। लाल चंदन 8 मीटर यानी करीब 26 फीट तक बढ़ सकता है। पर दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है कि जब लाल चंदन यंग जनरेशन में आता है तब लाल चंदन 3 साल में ही 5 मीटर तक की हाइट बढ़ा लेता है। बेसिकली लाल चंदन भी एक फोटोसिंथेसिस का यूज करता है, लेकिन लाल चंदन -1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं सहन कर पाता है। इसलिए जहाँ इसे उगाया जाता है वहाँ का टेम्परेचर 10 से 15 सेल्सियस से ऊपर का ही होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने बात की कि इसे उगाया जाता है। यस, लाल चंदन इंडिया में लीगल है और इसे कोई भी इंसान लाल चंदन की फार्मिंग कर सकता है। देखिए, एक्सपोर्ट्स इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 kg लाल चंदन की प्राइस लगभग 1000 से 5000 रुपीज़ है। बेसिकली एक लाल चंदन को पूरा होने में 15 से 20 साल का समय लगता है। द हिंदू के अकॉर्डिंग अगर लाल चंदन का ट्री 20 से 25 साल का है और उसे ड्राई रीजन में उगाया जाता है तो उस किसान को जिसने वह लाल चंदन का ट्री उगाया है उसे एक ट्री का प्राइस 30,000 से 50,000 रुपीज़ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि यह इतना महंगा होने के कारण भी लोग इसकी खेती क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसे उगाने के लिए ड्राई हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए साउथर्न इंडिया में ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों, अगर किसी जगह पर ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद जिस जगह लाल चंदन को उगाया जाएगा वहाँ लॉम सॉइल यानी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ आप इसे उगा रहे हो वहाँ डेजर्ट या बर्फीली जगह तो नहीं है। एंड दोस्तों, अगर आपने इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया है और अगर आपको ये चीज़ें सब सही लग रही हैं तो फिर आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। लाल चंदन की ट्रांसप्लांटिंग के लिए मई जून का सबसे अच्छा मंथ होता है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए लाल चंदन का पौधा नर्सरी से 100 से 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। जिसके बाद जैसा कि आप और क्रॉप्स एंड ट्री उगाते हो उसी तरह लाल चंदन को भी सिंचाई, उनकी केयर, टाइम पर फर्टिलाइज़र वगैरह देनी होती है। और दोस्तों, इस तरह आपको लाल चंदन की देखभाल करीब 10 से 15 साल करनी होगी, जिसके बाद आप इसे बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 10 से 15 साल तक का पेशेंस होना चाहिए और जिसके बाद आपके पास लाखों रुपीस होने चाहिए। और तो और, इसे उगाने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, जिसमें कि वह आपको एक लाइसेंस इशू करके देगी, जिसके बाद ही आप उसे खरीद या बेच सकते हैं। ज़्यादातर इसके बायर्स यानी लाल चंदन खरीदने वाले बंगलौर में ही हैं। देखिए, लाल चंदन 4 तरह के होते हैं, जिसमें से 2 ही चंदन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और महंगे हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन, जिसमें लाल चंदन सबसे महंगा बिकता है। देखिए, स्क्रीन पर आपको एक लाल चंदन की लकड़ी का एक लॉक दिख रहा होगा। इसमें से जो ऊपर का हिस्सा है इसे बार्क कहा जाता है और जो येलो कलर का हिस्सा है इसे सैपवुड कहा जाता है और ये जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हार्डवुड है। और दोस्तों, इस हार्डवुड का ही डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बेसिकली इसकी डिमांड सदियों से चलती आ रही है, इसीलिए इसका यूज बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ों में बनाने में किया जाता है, जैसे जापान में बनाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो काफ़ी महंगे होते हैं, एंड एक्सपेंसिव फर्नीचर बनाने में, जैसे ये लाल चंदन की लकड़ी से बनी चेयर जो करीब 10 लाख रुपए की आती है। और तो और, लाल चंदन में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डायरिया, लीवर की बीमारी, खून जैसी बीमारी, इन चीज़ों में यूज की जाती हैं। और तो और, इसका यूज जले हुए को ठीक करने में भी किया जाता है एंड सबसे ज़्यादा यूज परफ्यूम में किया जाता है और कई चीज़ों में भी किया जाता है। इसलिए इस चीज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदा होने के कारण इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इसकी सप्लाई बहुत ही कम है।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्लिक टू सब्सक्राइब।